हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीएएमएस डॉक्टर पीजी करने के बाद नॉर्मल डिलीवरी करा सकते हैं नहीं करा सकते हैं, गवर्नमेंट के क्या गाइडलाइंस हैं और एनसीआईसीएम की लेटेस्ट गाइडलाइंस क्या है जो कल रिलीज किया गया है। आरटीआई का जो रिप्लाई दिया गया है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो ये जो नोटिस रिलीज की गई है एनसीआईसीएम की ऑफिशियल नोटिस है, ठीक है, 26/3/2024 को। क्योंकि आप सब लोग जानते हो हमारे यहाँ जो भी डाटा आती है उसमें ऑथेंटिसिटी 100% होती है। ये जो है आरटीआई फाइल किया गया था और इन्होंने वही सवाल पूछा है कि आयुर्वेद के जो पीटीएसआर से जो पीजी करेंगे उनको क्या क्या अधिकार गवर्नमेंट ने दिए हैं। उसमें सी सेक्शन का भी सवाल इन्होंने पूछा था कि सी सेक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, तो उसके जवाब में उन्होंने क्या कहा है, विद रेफरेंस टू योर एवं मेंशन ऑनलाइन आरटीआई रिक्वेस्ट डेयरी नंबर, ये सब है फलाना फलाना, काइंडली रेफर। इसके रिप्लाई में क्या कहा है, काइंडली रेफर सेक्शन 34 सब सेक्शन 3B प्रोविजन ऑफ एनसीआईसीएम एक्ट 2020 द प्रिविलेज। ये जो पॉइंट कोड किया उसका जो रिप्लाई भी है इसने बगल में लिख दिया, द प्रिविलेज इंक्लूडिंग द राइट टू प्रैक्टिस एनी सिस्टम ऑफ मेडिसिन कन्फर्म्ड by or under any law for the time being in force in the state of practitioner of Indian system of medicine enrolled in the state register of that state। ठीक है, जो अधिकार जो है आपके स्टेट में दी जाती है उसी को आप फॉलो कर सकते हैं। इस जो नोटिस है ये यहाँ पर साइन भी है, ठीक है। अब इसके जो और क्लैरिफिकेशन के लिए मैं आपको दूसरे नोटिस पर लेकर चलता हूँ, वहां पर आपको सारा चीज स्पष्ट हो जाएगा दोस्तों। उसको समझने के लिए आपको ये पीडीएफ समझना होगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे हो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा रिलीज किया गया ये पीडीएफ, ठीक है। नोटिस रिलीज किया गया था 30 मार्च 2017 को। यहाँ पर सब्जेक्ट समझ लीजिए, क्लैरिफिकेशन ऑफ कंडक्टिंग डिलीवरी बाय बीएमएस डॉक्टर। इसमें कोर्ट में भी केस चला था और कोर्ट ने जो डिसीजन दिया उसी को क्लैरिफाई किया था मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने, ठीक है दोस्तों। तो चलिए समझाता हूं मैं आपको। पहला जो पॉइंट है इसमें अष्टांग आयुर्वेदा में स्त्री और प्रसूति रोग की बात की डेफिनेशन। दूसरा में बताया गया कि जो सब्जेक्ट जो है स्त्री एसआरपीटी की जो सब्जेक्ट है वो यूजी करते समय पढ़ाई जाती है, 3rd ईयर में पढ़ाई जाती है, ठीक है, आप सबको पता होगा। तीसरा पॉइंट है सीसीआईएम के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग 3 ईयर की पीजी कोर्स भी कराई जाती है। राइट ऑफ द पर्सन जो इंक्लूड किया गया 2nd, 3rd एंड 4th शेड्यूल जो है उसको ये प्रोटेक्ट किया है। उसके बाद एज पर इंडियन मेडिसिन सेंट्रल काउंसिल पोस्ट ग्रेजुएट आयुर्वेदा एजुकेशन रेगुलेशन 2012 में बताया गया है, द एम ऑफ द पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कोर्स शैल बी प्रोवाइड ओरिएंटेड ऑफ स्पेशलिस्ट सुपर स्पेशलिस्ट ऑफ आयुर्वेदा टू प्रोड्यूस एक्सपर्ट एंड स्पेशलिस्ट हु कैन competent and efficient टीचर्स, फिजिशियन, सर्जन, ओबस्टेटिक एंड गायनोकोलॉजिस्ट, इन सब के द्वारा जो है वो ट्रेंड किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा, नॉट ओनली मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, किसके द्वारा, तो मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड हेल्थ वेलफेयर के द्वारा क्या जवाब दिया गया उसको भी समझ लीजिए दोस्तों, ठीक है। द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाइड, जो ओएम नंबर जो है 12115, ये जो बताया गया है एमसीएच डेट 19 फरवरी 2014 हैज परमिटेड द, ये लाइन समझिएगा, परमिटेड द आयुर्वेदा एंड होम्योपैथी पोस्टेड एट गवर्नमेंट फैकल्टी टू कंडक्ट डिलीवरी एंड प्रोवाइड बेसिक ट्रीटमेंट फॉर कॉम्प्लिकेशन बिफोर रेफरल। मतलब कि यहाँ पर पूरा स्पष्ट लिख दिया है कि जो आयुर्वेद और होम्योपैथी के डॉक्टर्स है वो डिलीवरी परफॉर्म करा सकते हैं, अगर इमरजेंसी आती है तो इमरजेंसी ट्रीटमेंट देकर रेफर कर सकते हैं। मिनिस्ट्री जो आयुष मिनिस्ट्री है ऑल्सो परमिटेड दोज डॉक्टर फॉर प्रेस्क्राइबिंग एलोपैथिक ड्रग्स फॉर कंडक्टिंग नॉर्मल डिलीवरी। नॉर्मल डिलीवरी कराने के लिए जो एलोपैथिक मेडिसिन है उसको प्रेस्क्राइब कर सकता है, इंक्लूडिंग इनिशियल और बेसिक मैनेजमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेशन बिफोर रेफरल, कैन प्रेस्क्राइब ऑल दोज ड्रग्स परमिटेड बाय एएनएम, एसएनएम और एसबीए ट्रेनिंग, ठीक है। इससे ये क्लियर हो जाता है कि जो आयुर्वेदिक के डॉक्टर्स है जो डिलीवरी वगैरह करा सकती है, प्रेगनेंसी की जो केयर है, एएनसी केयर है चाहे पीएनसी केयर है, उसको वो परफॉर्म कर सकती है, ठीक है। और उसमें जो एलोपैथिक मेडिसिन लिखना होगा वो लिख सकती है, आयुर्वेदिक मेडिसिन है वो प्रिस्क्राइब कर सकती है। लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट जो सवाल जो था उसका कोई जवाब नहीं मिला कि सी सेक्शन परफॉर्म कर सकते हैं या नहीं। तो यहाँ पर जवाब मिलता है कि नहीं, जो सी सेक्शन की जो प्रोसेस है वो आप परफॉर्म नहीं कर सकते हो दोस्तों।
जो PTSR से अगर आप पीजी करते हो तो भी आप सी सेक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।